बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 10 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक भी 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगाज़ करेंगे मिडल ईस्ट की सूरत हाल, ईरान और अमेरिका जंग। जिस जंग को लेकर प्रोफेसर जियांग की जानिब से, प्रोफेसर जियांग आप जानते होंगे, इनकी पेशीन गोइयाँ कह लें या इनके एनालिसिस कह लें, बड़े मशहूर हुए थे। ईरान और अमेरिका जंग जब स्टार्ट हुई तो प्रोफेसर जियांग की जानिब से इस जंग को रूस और यूक्रेन जंग से कंपेयर करते हुए ये कहा गया था कि जनाब ये जंग बड़ी लंबी चलेगी। अब प्रोफेसर से जब सवाल पूछा एंकर ने कि आपके कहने का क्या मतलब है, ये 4-5 साल चलेगी ईरान और अमेरिका जंग, ये कैसे हो सकता है कि इतने इंपॉर्टेंट खित्ते के अंदर ये जंग इतनी लंबी कैसे जा सकती है, जिस जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तो प्रोफेसर जियांग की जानिब से कहा गया था कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली 4-5 साल ये जंग जो है वो तवील चली जाएगी, लेकिन हाँ ये दिनों, हफ्तों या महीनों पर मुहित ये जंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ा बयान था, ये बहुत बड़ी पेशीन गोई थी, ये बहुत बड़ा एनालिसिस था जो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि नजर आ रहा है कि लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आपने इतनी भी लंबी ये जंग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की थी जितनी लंबी ये जंग, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो जा चुकी है और अभी भी चल रही है। 5 माह और 13 दिन आज इस जंग को मुकम्मल हो गए हैं। 28 फरवरी से हम काउंट कर रहे हैं। जाहिर है कि 28 फरवरी से जंग जारी है। दरमियान में जो भी जंग बंदी मुआहदे हुए या सीज फायर को लेकर जिस तरह के भी मुआहदे हुए वो आपके सामने है कि उसके दौरान भी जंग तो जारी रही ना। अब नए हुरमस के अंदर कश्तियों वगैरह को टारगेट किया जाता रहा, अमेरिका का नाका भी लगा रहा, फिर जो गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं उनको भी ईरान की जानिब से टारगेट किया जाता रहा। 5 माह 13 दिन इस जंग को हो चुके हैं और अभी दूर दूर तक इस जंग का जो एंड है वो नजर नहीं आ रहा। ईरान की जानिब से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि 6 मुतालबात रखे गए अमेरिका के सामने कि भाई ये मुतालबात मेरे तस्लीम कर लोगे तो आप नए हुरमस खुल जाएगी। अब अमेरिका का रद्द अमल मैं आपको बता दूं कि सामने आ चुका है। ईरान के इन 6 मुतालबात को ना अमेरिका ने मंजूर किया है और ना ही अमेरिका ने मुस्तरद करते हुए कोई धमकियां वगैरह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नहीं दी गई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा बदली हुई नज़र आई जब ये एक्सियोस से गुफ्तगू कर रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्सियोस से गुफ्तगू की गई और जब इससे सवाल पूछा गया कि जनाब ईरान तो सीधी सीधी बदमाशी पर उतर आया है, ईरान की जानिब से तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट आपके सामने रख दी गई है, तो क्या आप इस लिस्ट को या फिर इन मुतालबात को आप तस्लीम करेंगे या फिर वही मैसिव स्ट्राइक जिसकी बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही थी कि अगर ईरान ने मेरी बात ना मानी तो इतनी मैसिव स्ट्राइक की जाएगी कि जंग अजीम दोम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा हमला कभी नहीं देखा होगा। इनकी जोहरी धमकियां ईरान को दी गई अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ, बल्कि ईरान के जो मुतालबात हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब नए हुरमस तब खुलेगी जब तुम हमारे ये लंबे मुतालबात मानोगे। तो इनको क्या डोनाल्ड ट्रंप मान रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब क्या दिया, जवाब सुने। वी आर ओनली सेमी नेगोशिएटिंग विद देम। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम सेमी नेगोशिएट कर रहे हैं ईरान के साथ, कोई डायरेक्ट नेगोशिएशंस अमेरिका की जारी नहीं है। वी आर जस्ट वॉचिंग ईरान विद इट्स ह्यूज इन्फ्लेशन एंड द फैक्ट दे हैव नो मनी। यानी कि इनकी बढ़ती हुई महंगाई को हम देख रहे हैं, ईरान को हम देख रहे हैं कि इनकी महंगाई कितनी बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो बगैर पैसे के साथ किस तरह से गुजारा कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान इज इन वेरी बैड शेप। ईरान जो है वो इकोनॉमिकली बड़ी बुरी हालत में है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, और इसके पास कोई पैसा नहीं है और ऊपर से हमारा जो ब्लॉकेड है उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। यानी कि ईरान के हालात इकोनॉमिकली मजीद बिगड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ऑयल की कीमतें जो हैं वो नीचे आ रही हैं। $75 पर बैरल जो है वो आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतें आ चुकी हैं। तो जनाब जो कंज्यूमर्स हैं अमेरिका के अंदर स्पेशली वो भी रिलैक्स फील कर रहे हैं। इट विल वर्क आउट, यानी कि ये काम करेगी। ये जो स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान को इकोनॉमिकली प्रेशराइज करने की या फिर ये जो दबाव है यानी कि नाका लगाकर ईरान के तेल को रोक कर, जिस पर ईरान जाहिर है कि डिपेंड करता है ना, ईरान की जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट विल वर्क आउट, इट ऑलवेज वर्क्स आउट।
यानी कि ये काम करेगी, ये जो स्ट्रेटजी है इट्स लाइक अ चेस गेम। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ये एक चेस गेम की तरह है, यानी कि लंबा खेली जाएगी ये गेम। आपको मालूम है कि चेस गेम किस तरह से खेली जाती है। डोनाल्ड ट्रंप आपने नोट किया होगा कि ना इसने कोई जंग अजीम दोम से बड़े हमले की धमकी दी है, ना इसने कोई अल्टीमेटम ईरान को दिया कि जनाब ईरान के पास इतने घंटे और इतने मिनट है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ना इसने ब्रिजेस को या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह को टारगेट करने की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टोन बहुत ज़्यादा बदली हुई, आपने नोट की होगी, बल्कि अमेरिका का मीडिया भी नोट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि CNN का जो एनालिसिस है डोनाल्ड ट्रंप की इस गुफ्तगू पर या फिर इस रिएक्शन पर, CNN की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब इकोनॉमिकली ईरान को दहाइयों से अमेरिका जकड़ ही रहा है ना, और क्या कर रहा है, सैंक्शन आयद कर रहा है, इकोनॉमिकली जकड़ रहा है। ईरान के रियाल की हालत कोई आज ऐसी नहीं है, बल्कि ईरान के रियाल की जो हालत है वो दहाइयों से ऐसी है, और ईरान सरवाइव कर रहा है अमेरिका की सैंक्शंस के साथ। जब ईरान सरवाइव कर रहा है तो अमेरिका का ये ब्लॉकेड क्या चीज़ है। ज़ाहिर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और मसाइल में घिरे हुए हैं कि CNN का मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि जनाब असलहा कोई नहीं है, जो इंटरसेप्टर्स हैं वो नहीं है, मिसाइल भी नहीं है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। फिर पैक्ट साइन किए जा रहे हैं, ये जो मक्का पैक्ट है वो साइन किया गया, यानी कि जो अरब एलाइज हैं वो भी अमेरिका की सिक्योरिटी पर अब उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो वो दीगर ममालिक की तरफ देख रहे हैं अपने दिफा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टफ स्टांस अफोर्ड ही नहीं करते। ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है, इवन के अमेरिकन मीडिया भी हंस रहा है कि जनाब पहले इसकी जानिब से कहा जा रहा था, इसने खुद अनाउंस किया था ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि जनाब डील हो रही है, और इसके जो सेक्रेटरीज हैं उनकी जानिब से कहा गया वेंसडे को डील हो जाएगी। बड़े कॉन्फिडेंटली बैठकर वो कौन है, स्कॉट बेसेंट, उसकी जानिब से कहा गया था कि वेंसडे को डील होने वाली है। फिर मार्को रूबियो की मैंने गुफ्तगू आपको सुनवाई थी, मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया था कि ओमान और ईरान नेगोशिएट नहीं कर रहे, बल्कि हम भी हैं तीसरी पार्टी उन नेगोशिएशंस के अंदर, हम भी हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब सेमी नेगोशिएटिंग, यानी कि ये बिल्कुल इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और अब ये अपनी ये जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक प्रेशर वाली जो पॉलिसी है, जो ब्लॉकेड वाली पॉलिसी है, ये इसको समझ रहा है कि जनाब ये काम करेगी, इट विल वर्क आउट। इसने एक्सियस से गुफ्तगू करते हुए कहा। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो मुतालबात हैं उनको यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान के मुतालबात के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकेड हटाना एक मुतालबा ईरान का ये भी है कि ब्लॉकेड अमेरिका की जानिब से हटाया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ब्लॉकेड कोई नहीं हटेगा, अमेरिका नाका लगा कर रखेगा और तमाशा देखेगा। ईरान के अंदर इन्फ्लेशन का, ईरान की इकोनॉमी की बिगड़ती हालत का तमाशा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि देखा जाएगा। लेकिन ईरान जो है वो सिर्फ यहाँ इस पर रिलाई नहीं करता, ये जहाँ पर अमेरिका ब्लॉकेड लगाकर खड़ा हुआ है। ज़ाहिर है कि 7 ममालिक के साथ ईरान का लैंड बॉर्डर ईरान शेयर करता है, 7 कंट्रीज़ के साथ इंक्लूडिंग आर्मीनिया। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मीनिया के साथ ईरान के, आपको मालूम है। तुर्कमेनिस्तान के साथ भी ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। फिर इराक के साथ भी आपको मालूम है कि ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। अब तो अली अल ज़ैदी के बाद ईरान के जो ताल्लुकात हैं इराक के साथ वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अली अल ज़ैदी ने ईरान का दौरा भी किया है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बात की है। फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तो खुद मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि तारीफ़ की गई, और मसूद पज़ेश्कियान ने ये कहा कि इस जंग के दौरान अमेरिका की इन बॉर्डर से एंट्री को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जानिब से ब्लॉक किया गया। ये मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से गुफ्तगू की गई है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अमरीकी फ़ौजियों को अपनी सरजमीन नहीं दी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए। फिर आज़रबाईजान को लेकर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया गया कि आज़रबाईजान ने ईरान को आने वाली इमदाद के लिए आज़रबाईजान ने एक रास्ता प्रोवाइड किया। आज़रबाईजान में आपको बता दूं कि चाहे रशिया की इमदाद थी, चाइना की इमदाद थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की इमदाद थी, वो वाया आज़रबाईजान इस जंग के दौरान ईरान को मिलती रही। तो इस पर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया इल्हाम अलीयफ का। इल्हाम अलीयफ ने भी जवाब में मसूद पज़ेश्कियान को ये कहा कि ब्रदरली ईरान के साथ आज़रबाईजान खड़ा रहेगा। हालांकि आज़रबाईजान के आपको मालूम है कि इसराइल के साथ भी ठीक ठाक ताल्लुकात हैं, लेकिन इस जंग के दौरान आज़रबाईजान पर भी एक ड्रोन जाकर गिरा, लेकिन आज़रबाईजान ने बजाय ईरान को जवाब देने के, आज़रबाईजान ने, मैंने आपको बताया कि ईरान को सबसे ज़्यादा इमदाद भी आज़रबाईजान की जानिब से दी गई, और दीगर कंट्रीज़ की इमदाद के लिए
रास्ता भी अज़रबैजान की जानिब से प्रोवाइड किया गया। फिर 7वां कंट्री तुर्किया, जिसने रिसेंटली आपको मालूम है कि एक मुआहिदा साइन किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को ज्वाइन कर लिया है, यूं कह लें कि तुर्किया ने। और इस पर जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, उनसे सवाल भी पूछा गया कि जनाब क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ सफ़बंदी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि हमारे खिलाफ सफ़बंदी हो रही है। हाँ, ये नज़र आ रहा है कि खित्ता मशरिक़ वस्ता जो फॉरेन पावर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस से निकल रहा है खित्ता। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से कहा गया। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आप ज्वाइन करेंगे मक्का पैक्ट को, तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि हमारे ही आइडियाज़ थे कि मुस्लिम कंट्रीज़ का अपना इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन मक्का पैक्ट को ज्वाइन करने या ना करने को लेकर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से कोई क्लियर आंसर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि नहीं दिया गया। हाँ, इस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने एक बहुत बड़ी खबर दी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के स्पीकर कालिबाफ को इन्वाइट किया है। अब ये कब होगा दौरा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची और स्पीकर कालिबाफ का दौरा, ये डेट अभी तक मेंशन नहीं हुई। हाँ, आने वाले चंद घंटों या आने वाले चंद दिनों में ये जो दौरा है कालिबाफ का, स्पीकर कालिबाफ और अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा खित्ते की सूरत हाल को लेकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा। जाहिर है कि दौरा पाकिस्तान की पहली मरतबा तो नहीं है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के स्पीकर पाकिस्तान आ रहे हो। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद डायलॉग्स के दौरान ये कई मरतबा पाकिस्तान आ चुके हैं और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। लेकिन इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल में ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नेगोशिएशंस की टेबल पर वापस आने की बात होगी, बल्कि सऊदी अरेबिया और यमन की टेंशन्स भी जाहिर है कि यहाँ पर डिस्कस होंगी इस मुलाकात के दौरान। क्योंकि अब तो पाकिस्तान भी यूं कह लें कि एक पार्टी बन गया है ना इस तनाज़े के अंदर। सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट ऑलरेडी पाकिस्तान का था और अब तो तुर्किया ने ज्वाइन कर लिया, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहा है। तो फिर यमन के हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो हौसी मुजाहिदीन के हमले हैं वो भी सऊदी अरेबिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वो मामला भी जाहिर है कि डिस्कस किया जाएगा ईरान के साथ कि ईरान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे हौसी मुजाहिदीन पर। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जाए। बहरहाल बेसिकली अमेरिका और ईरान के मज़ाकरात की बहाली ये एजेंडे के ऊपर होगा पाकिस्तान के दौरे के दौरान, जो स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर का दौरा होगा। लेकिन जाहिर है कि आखिरी फैसला तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने करना है, जिनसे 7 घंटे तवील मुलाकात हुई है ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की। और मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से पहले तो ये कहा गया कि जनाब बिल्कुल वेरी गुड हेल्थ में हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई हैं वो बिल्कुल गुड हेल्थ में है। और आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई की पहली मरतबा वीडियो भी सामने आई है। अभी डेट तो उसकी कंफर्म नहीं की जा सकती कि वो पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है। बहरहाल ठीक ठाक लग रहे हैं, सेहतयाब लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई उस वीडियो के अंदर। अच्छा, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने, मैं आपको बता दूं कि कहा क्या गुफ्तगू हुई है। वी मेट विद सुप्रीम लीडर एंड डिस्कस्ड अ वाइड रेंज ऑफ इशूज़, यानी कि सुप्रीम लीडर के साथ 7 घंटे मुलाकात हुई है और बहुत सारे जो मामलात हैं उन पर सुप्रीम लीडर से ईरान के सदर की गुफ्तगू हुई है। ईरान के सदर ने कहा कि ही ऑफर्ड हिज गाइडेंस एंड आई शेयर्ड माय कंसर्न्स एंड द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, यानी कि जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं तो उन पर मैंने अपने कंसर्न जाहिर किए। और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने बड़ी ओपनली और बड़े गौर से मेरे जो कंसर्न्स हैं, मेरी जो बातें हैं, वो आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने सुनी भी हैं। ये ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से बताया गया। तो जाहिर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई सुप्रीम अथॉरिटी हैं और वही डिसाइड करेंगे कि ये मामला जो है वो मैदानी जंग से मुज़ाकरात के मैदान में कब जाएगा। क्या अपने 6 मुतालबात को लेकर ईरान कोई लचक दिखाएगा दौरे पाकिस्तान के बाद? तो मुझे तो नहीं लगता कि ईरान की जानिब से लचक दिखाई जाएगी। ईरान लचक नहीं दिखाएगा, बल्कि अगर कोई लचक दिखाएगा तो वो अमेरिका लचक दिखाएगा। और आप देख रहे होंगे कि अमेरिका लचक दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टोन बिल्कुल तब्दील हो रही है और ये तनाज़ा जो है वो चेस बोर्ड पर ले आया है। मैदानी जंग से उठकर फिर सफारती मैदान के अंदर चला गया डोनाल्ड ट्रंप, और अब जनाब चेस बोर्ड पर
یہ تنازعہ ڈونلڈ ٹرمپ لے آیا ہے، وہی انٹرو کے اندر جو میں بات کر رہا تھا کہ پروفیسر جیانگ نے کہا تھا کہ یہ جنگ اگر سالوں نہیں تو سال تو چلے گی، اور 5 ماہ 13 دن میں نے آپ کو بتایا کہ ہو چکے ہیں، اور جس طرف یہ جنگ جاری ہے چیس بورڈ کی طرف، تو یہ جنگ مزید بھی لٹک سکتی ہے۔ لیکن 2 چیزیں ہیں جو اس جنگ کو پھر سے میدان جنگ کے اندر لا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ مکہ پیکٹ کا ایکٹیو ہونا، یعنی کہ ان کا جو آرٹیکل 5 ہے، نیٹو کا ہے نا آرٹیکل 5، تو ان کا جو بھی آرٹیکل ہوگا اس کا ایکٹیو ہونا اس جنگ کو مزید مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، باب المندب بھی بند ہو سکتی ہے، کرائسس بھی بڑھ سکتے ہیں، پھر ایران بھی جوائن کر سکتا ہے، دیگر کنٹریز، یعنی کہ بہت زیادہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل، یہ چینل 13 ان کا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر خود حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، وداؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اسرائیل ایران کے اوپر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ وداؤٹ جنگ نیتن یاہو آپ کو معلوم ہے کہ سروائیو نہیں کر سکتا، اور اس کے جو الیکشنز ہیں، انتخابات ہیں، وہ قریب آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر اسرائیل کی جانب سے خود حملہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، ایک تو مکہ پیکٹ کا ایکٹیو ہونا اور اسرائیل کا وداؤٹ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنا، یہ دونوں چیزیں پاسبل تو نظر نہیں آ رہی۔ مکہ پیکٹ جو ہے وہ آرٹیکل 4 تک ہی رہے گا، ڈسکشنز تک رہے گا، دھمکیوں تک رہے گا، وارننگز تک رہے گا، کیونکہ اگر آرٹیکل 5 تک آیا مکہ پیکٹ، یا پھر یہ یمن کے حوثی مجاہدین کے خلاف یہ تینوں کنٹریز میدان میں آ گئے، تو پھر باب المندب بند ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ایران پھر سے آ جائے، تو یہ جنگ بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ تو اس جنگ کو تو اوائڈ ہی کریں گے، میرا خیال ہے کہ ترکیہ بھی، پاکستان بھی، پھر ایران بھی اس جنگ کو اوائڈ کریں گے، اور اسرائیل بھی وداؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایران کے ساتھ الجھنے کو اوائڈ کرے گا، کیونکہ آلریڈی اسرائیل میوزک فیس کر چکا ہے۔ عرب کنٹریز کے دفاع کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ ایران کے میزائلوں کا میوزک فیس کر چکا ہے، تو اسرائیل بھی وداؤٹ امریکہ میدان جنگ کے اندر نہیں جائے گا۔ اور امریکہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو چیس بورڈ پر بیٹھ گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چیس بورڈ پر بیٹھ گیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ یوں کہہ لیں کہ اعصاب کی جنگ، کہ ہو ول بلنک فرسٹ۔ اب یہ دیکھے گا کہ جناب ایران کی اکانومی کو اب بہت نقصان ہو رہا ہے، میرے ناکے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ان کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ بڑا لمبا یہ معاملہ جو ہے، یہ تنازعہ بڑا لمبا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اتنا لمبا نہیں جتنی روس اور یوکرین جنگ۔ میں آپ کو بتا دوں 4 سال 5 ماہ اور 15-16 دن روس اور یوکرین کو ہو گئے ہیں، 4 سال 5 ماہ، یعنی کہ 4.5 سال یوں کہہ لیں کہ روس اور یوکرین جنگ کو ہو گئے ہیں، لیکن کوئی اینڈ روس اور یوکرین جنگ کا دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ریسنٹلی کہا گیا کہ کوئی ہم فریز نہیں کریں گے، یعنی کہ فرنٹ لائنز کو اگر رشیا فریز کر دے، جہاں تک رشیا کی فوجیں پہنچی ہیں وہاں پر رک جائیں، تو یہاں پر بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ لیکن نہ رشیا رکنے کے لیے تیار ہے اور نہ یوکرین اپنے علاقے دینے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کی جانب سے بہت بڑے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں رشیا کے اوپر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تاتارستان 1300 کلومیٹرز کے فاصلے پر یہاں پر یوکرین کا ایک بہت بڑا حملہ رپورٹ ہوا ہے، 13 لوگ مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں، 39 زخمی ہیں، 13 مارے گئے ہیں۔ ان 13 میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ 7 جو ہیں وہ ازبک شہری تھے۔ یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے رشیا کے اندر، تاتارستان کے اندر، اور رشیا نے اس کو دہشت گرد حملہ کہہ کر کرمنل انویسٹیگیشنز رشیا کی جانب سے سٹارٹ کر دی گئی ہیں۔ رشیا نے بھی کچھ سیٹلمنٹس کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کے خارکیو ریجن کو رشیا کی جانب سے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یوکرین کے پاس انٹرسیپٹرز تو نہیں ہیں، میزائل تو نہیں ہیں، لیکن یوکرین کے پاس میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرونز ضرورت سے زیادہ ہیں۔ یوکرین میں آپ کو بتا دوں کہ 1 سال میں 1 کروڑ ڈرونز یوکرین کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، لیکن جو اوتھینٹک ڈیٹا ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یوکرین 45 سے 55 لاکھ ڈرونز پر ایئر بنانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ یوکرین کے پاس آ چکی ہے۔ اسی لیے تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ ڈرونز کی سپر پاور یوکرین ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کمپیریزن میں امریکہ 1 سال میں 1,20,000 امریکہ ڈرونز بناتا ہے، اور یوکرین کتنے بناتا ہے؟ 1 کروڑ 1 سال میں 1 کروڑ ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کی جانب سے بنائے جاتے ہیں۔ چیپ ڈرونز ہیں یوکرین کے، اور یہی ڈرونز استعمال کرتے ہوئے رشیا کے 1300 کلومیٹرز دور رشیا کے تاتارستان ریجن کو یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن پوٹن جو ہے وہ بلنک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رشیا کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی بلنک کرے گا
तो वो यूक्रेन ब्लिंक करेगा, यूरोप ब्लिंक करेगा और नेटो का अलायंस ब्लिंक करेगा। और इधर ईरान और अमेरिका की जो जंग है, मैंने आपको बताया कि वो भी इसी तरह कि अब कौन ब्लिंक करेगा, कौन पहले हार मानेगा। तो ये जंग भी यहीं पर आ गई है, इसी मैदान में आ गई है। तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि यूरोप के अंदर भी और मशरिक वस्ता के अंदर भी हु विल ब्लिंक फर्स्ट। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।